आप खुश रहें और शैतान से बचते रहें। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि शैतान कौन है, शैतान क्या है, ये कहाँ होता है, कैसा होता है। दोस्तों, आपने लहामी कुतुब में पढ़ा होगा, रहमान के वली, शैतान के वली। ऐसे ही फरमान जैसे आते हैं, कुदरत या रब हर जगह मौजूद है, इसी तरह शैतान भी हर जगह मौजूद है। शैतान वजूद नहीं, वजूद हो तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। रब ताला की ज़ात भी वजूद नहीं, जो वजूद होता है वो हर जगह नहीं होता। शैतान एक सोच का नाम है। ये इसी इंसान के अंदर पैदा होती है। जिस्म बुरा अच्छा नहीं होता जब तक इंसान के अंदर सोच अच्छी बुरी ना आए। आप जंगल में हो, वहां सोच आपकी बुरी आ जाए या हालात बुरे बन जाए तो वहां शैतान आपको मिल जाता है। अगर गांव में हो, घर में हो, तन्हाई में हो, किसी जगह भी आप सोच बुरी पैदा कर लें, उसी का नाम शैतान है। वो नहाते हुए भी हमला कर सकता है, जाते हुए भी कर सकता है। वो तो एक इंसान के अंदर सोच है। अभी इधर से निकलो अच्छी सोच लेकर, को अगले कोने पर जाते हुए सोच बुरी हो सकती है। अभी आप रहमान के थे जब घर से अच्छी सोच से निकले थे, जब कोने पे गए तो शैतान के हो गए, जब सोच शैतान की आ गई। तो ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि शैतान कराता क्या है। कभी किसी भी सियाने से, अपने मतलब के सियाने से भी पूछे, शैतानी काम क्या है होते हैं। यानी अपने कपड़ों की बजाय दूसरे के कपड़ों को देखना, अपनी चीज पास हो मगर दूसरे की चीज को पसंद करना, या दूसरे की चीज से हसद पैदा करना, दूसरे की शय खाने को जी चाहना, लालच पैदा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, मुझे मिले ना मिले उसका नुकसान हो जाए, दूसरे को डिग्रेड करना, इन बुरी सोचों का नाम शैतान है। शैतान कोई अलग मखलूक नहीं है। जब आप उसको तरक्की देते हैं तो आप उनकी दोस्ती में चले जाते हैं, आपका मुकम्मल ख्याल उनकी शैतानियत की तरफ चला जाता है और आप शैतान के दोस्त बन जाते हैं। अगर इंसान शर्मिंदा होकर माजरत कर ले तो रहमान की तरफ चला जाएगा। अगर उसी में मजबूत होता जाए, शर्मिंदगी ना आए गलती की, तो वो शैतान की तरफ बाहर चला जाता है। बल्कि लहामी कुतुब में तो ऐसे आता है कि शैतान इंसानों में भी है, जन्नात में भी है। तो इसका मतलब है इस इंसान के अंदर ही शैतानी ताकत है जो नफरत, क्रोध, लालच, हसद की आग पैदा करती है
वो शैतान की आग ही तो है, उसी शैतान की आग, यही तो कहा गया है। शैतान कहते किससे हैं? जो गुरूर पैदा, तकब्बर पैदा करे, मैं आला हूं, मैं आला हूं। वो किसी भी रंग में आला कहे। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान सदा एक जैसा नहीं रहता, ये तब्दील होता ही रहता है। और कोशिश करके दूसरों के शैतान को समझना छोड़ दें, अपने शैतान को मारे किसी तरीके से। इसके लिए थोड़ा सा परहेज करें। अलबत्ता किसी के अंदर शैतान नजर आता है तो उसे किनारा कश हो जाए। वो किसी भी रिश्ते में आ सकता है, उसे अलहदगी इख्तियार कर लो। उससे नफरत करके अपना खून क्यों जलाते हैं? अगर अपने ख्यालों से वो बुराई करता तो करता रहे ना। जब वजूद लेके सामने आ जाएगा तो मुकाबला कर लेना। वैसे बुरा सोचने की किसी की जरूरत नहीं, वो जाने उसका रब जाने। हाँ, जहाद उसे ही कहते हैं जो सर पर आ पड़े, उसे उतारना होता है। खुद जंग जारी करना जो है, इसकी ममानत की गई है कि जंग जारी करना जो है, जंग करना, सियाने लोग कहते हैं जंग करना हराम। जंग से मुराद है जारी करना, किसी शय को हराम होता है, गलत होता है। रब के बंदे के बाद बहुत बड़ा ज़र्फ होता है, इसलिए वो जारी नहीं कर सकता। दलीलें दे सकता है, तबादला ख्याल कर सकता है, वो जंग में पहल नहीं करता। अगर जंग छिड़ जाए तो उसका जो दिफा किया जाता है, फिर उसके बाद जो शुरू होता है वो बाद का मामला है। जहाद दिफा का नाम है, जिद्दोजहद करना है, दिफा करना है। दिफा कर सकते हैं, आगे कोई अगला बाज नहीं आता तो फिर जहाद क्या होता है? बढ़ता है फिर आगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने नफ्स से जहाद करना है। ऐसा ना हो कभी भी बहक जाए, ये बहक भी सकता। जब वो चीज़ पैदा हो जाएगी तो होती ही बहकना उसका काम। तो इस मकसद कहने का ये देखो, ये कोई लैदा मखलूक नहीं है, इंसान की सोच है। कभी सुबह सही होती है, शाम को गलत हो सकती है। बस सियाने लोगों ने यही कहा कि जब भी खता हो जाए, सोच आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। इतनी स्पीड से दिमाग जो है काम कर रहे हैं, किसी टाइम उधर भी बाएं भी घूम जाता है। मगर शर्मिंदा हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि फौरन शर्मिंदा होकर वापस आ जाना चाहिए। इंसान है, खता हो जाती है। हम भी औलाद आदम हैं, या बनी आदम, हम सब बनी आदम। हमारे बुजुर्गों से भी खता हुई, बल्कि बहुत सारी जगह ऐसे लिखा जाता है कि आप भी परहेज करें। शैतान ने आपके माँ बाप को बहका दिया था, हजरत आदम और अम्मा हवा को बहका दिया था और जन्नत से निकलवा दिया था। आप भी परहेज करें उन कामों से जो काम हमारे माँ बाप से हो गए थे। ये सूरह आराफ में आम डिटेल से लिखा गया है, और भी जगह लिखा होगा। तो रब तआला कहता है, बनी आदम ख्याल करो, शैतान आपका खुला दुश्मन है। ये कभी भी आपके अंदर सोच पैदा कर सकता है। वहां भी इसने सोच ही को ही जन्म दिया था और उसको कहा था, आदम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं आपका हमदर्द हूं। आपने के रब ने इसलिए वहां जाने से रोका है कि आपकी उम्र बड़ी ना हो जाए, आप फरिश्ते ना बन जाए। इसी तरह इंसान के अंदर उस वसवसे का नाम है जो जन्नत के अंदर भी जाकर दिलों में आ सकता है।
हालांकि जन्नत है को रब की, तो वैसे दूसरा मफहूम देखा जाए तो शैतान का काम क्या है जन्नत में? मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक़्त बागे जन्नत में थे, जहाँ उसे मना किया गया कि इधर नहीं जाना है, शहाजा ही शजरा था, ये फल नहीं खाना, या जो भी कोई मामला था ये नहीं करना। मैं खा लिया, हो गया, पत्तों से जिस्म डांपना पड़ा। तो वो जन्नत ही थी जहां ये सारा कुछ हुआ, और वो जन्नत में आ गया। बस दिलों में वसवसे डालता है, तो दिल में वसवसा ही तो डाला उसने, वरना शैतान का क्या काम था जन्नत में चला जाना? वो दिल के अंदर एक वो सोच का नाम है, उस वसवसे का नाम है। उल्ट वसवसा आ जाए बस काम तमाम हो गया। आ सकता है, हो सकता है इंसान के अंदर वो ताकत मौजूद है, बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होता है, बड़ी आस्था आस्था वो चीज़ जो है ख़त्म होती है। बाहर का उन्होंने जो होना था हो गया। तो इसीलिए सियाने कहते हैं कि परहेज किया करें, बुरी सोचों से किनारा कशी किया करें, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिए करें। कभी भी ख्याल आ सकता है, गुनाह हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहा करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि आस्ता आस्ता ज़िंदगी का सफ़र गुजर जाए। तो दुनिया से नफ़रत करना छोड़ दे, पहले अपने आप से मोहब्बत करें, फिर दुनिया को रब की मखलूक समझ के प्यार करें। आप भी अपना ध्यान अपने रब की तरफ करें। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। खुश रहो।